हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुक रिव्यूज़ विद खबरी और मैं हूं प्रभात पोद्दार। आज हम बात करने वाले हैं किताब की 9 लाइव्स ऑफ पाकिस्तान। डेल्कन वेल्च ने ये किताब लिखी है। देखिए, हमेशा से पाकिस्तान के बारे में एक चीज़ के बारे में बड़ा कंफ्यूज रहा हूँ। ऐसा कहा जाता है, अटल बिहारी जी ने कहा था कि पाकिस्तान में 4 पावर सेंटर्स हैं: टेररिस्ट, ISI, मिलिट्री और पॉलिटिशियंस। तकलीफ़ ये है कि कब कौन व्यक्ति वहाँ पे एक्चुअली देश चला रहा है ये पता नहीं चलता। जैसे भारत में हम जानते हैं कि भाई सरकारी देश चलाती है, पाकिस्तान के बारे में कभी पता नहीं चलता। तो शायद यही कारण था कि उसके कॉन्ट्रडिक्शंस को समझने के लिए ये किताब मैंने पढ़ी। मुझे हमेशा से एक चीज़ समझ में नहीं है कि अगर ये चारों लोग अलग अलग कैसे हो सकते हैं। इन चारों का कहीं ना कहीं सोच तो एक होनी चाहिए, लेकिन ये किताब पढ़ के मुझे समझ में आया कि वहाँ के आंतरिक गतिरोध इतने ज़्यादा हैं कि आप पाकिस्तान को चिमटे से भी छूना नहीं चाहेंगे। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि वो एक डेमोक्रेटिक देश बनाएंगे, एक ऐसा देश जहाँ पे सारे रिलीजन्स के लिए जगह होगी। लेकिन जैसे ही डेथ हुई जिन्ना की, उसके कुछ टाइम बाद ही उसको एक इस्लामिक रिपब्लिक बना दिया गया, यानी एक ऐसा देश जो इस्लाम पे आधारित है और बाकी जो लोग थे उनको मार्जिनलाइज कर दिया गया। यानी कि जो दूसरे धर्म के मानने वाले लोग हैं उनको वो जगह नहीं मिली जो जिन्ना अपने पाकिस्तान में देना चाहते थे। ये किताब के राइटर का कहना है। एक जो बहुत मेजर इशू उस किताब में उठाया गया है कि जो रीजनल आइडेंटिटी है पाकिस्तान में, यानी कि आप एक बलोच हैं, पश्तून हैं, सिंधी हैं, पंजाबी हैं, या आप एक मुहाजिर हैं, ये आइडेंटिटी आपके नेशनल आइडेंटिटी पे हावी है। यानी कि एज अ मुस्लिम शायद ये सारे के सारे लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन एक पश्तून होना उनके लिए एक मुस्लिम होने से ज़्यादा बड़ा है। अब आपने एक शब्द सुना मुहाजिर। अब ये मुहाजिर का शब्द कई लोग नहीं समझते। मुहाजिर का अर्थ है वो लोग, वो मुस्लिम्स जो हिंदुस्तान में रहते थे और आज़ादी के बाद, पार्टीशन के बाद दे मूव्ड टू पाकिस्तान। यानी एक वो व्यक्ति जो पाकिस्तान में पला बड़ा था उस क्षेत्र में, तो वहाँ का नॉर्मल सिटीज़न है। लेकिन जो आदमी जो मुस्लिम दूसरे देश से आया वो मुहाजिर कहलाए, जो सेकंड ग्रेड सिटीज़न है वहाँ पे। और बाकी के जो धर्म मानने वाले लोग हैं, जैसे हिंदू हैं, सिंधी हैं, बाकी ये लोग थर्ड ग्रेड सिटीज़न है। सवाल ये आता है कि जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान की सरकार, ISI, मिलिटेंट सब मिले हुए हैं, तो वहाँ पे आपने कई बार सुना होगा कि बहुत सारे वहाँ पे भी आतंकवादी हमले होते हैं। तो ये कैसे होता है? तो चलिए इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हुआ ये कि 2001 में ट्विन टावर जो अमेरिका में थे उनको अलकायदा ने उड़ा दिया। इसके बाद अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर अटैक करने की शुरुआत की, वहाँ पे जो टेररिस्ट थे उनको मारने की शुरुआत करी, और इसमें उसको पाकिस्तान सहयोग कर रहा था। अगर हम बात करें पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर की, यहाँ पे पश्तून लोग रहते हैं, और जब अमेरिका ने ड्रोन स्ट्राइक्स करनी चालू की अफ़गानिस्तान में, तो ऐसे बहुत सारे लोग थे, ऐसे बहुत सारे आतंकवादी थे जो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान मूव हुए, और पाकिस्तान के जो पश्तूनी एरियाज़ हैं, जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, वहाँ पे उन लोगों को शरण मिली। अमेरिका ने प्रेशर डालने की शुरुआत की पाकिस्तान पे कि भाई साहब ये आतंकवादी यहाँ छुपे हैं, इनको मारो। और पाकिस्तान ने उस कंडीशन में, उस प्रेशर में, उस क्षेत्र में दबाव बढ़ाने की शुरुआत की, जिससे यहाँ कन्फ्लिक्ट चालू हो गया। क्योंकि वहाँ के जो लोकल पश्तून थे, एक ज़माने में पाकिस्तान ने उन्हीं को प्रमोट किया था कि भाई तुम आतंकवाद को फैलाओ, और अभी आतंकवाद फैलाने के चक्कर में इन पे बमबारी हो रही थी। ये एक रीज़न था कि पाकिस्तान ने गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म की डेफिनेशन दी। उन्होंने कहा कि एक तालिबान अच्छा है, एक तालिबान बुरा है। वो तालिबान अच्छा जो हमारे कहने पे कहीं और बम फेंकता है, लेकिन जो हमारे घर में बम फेंक रहा है वो बुरा तालिबान है। अगर ये चीज़ कम है तो एक और हम कंडीशन से समझते हैं। रेड मॉस्क करके एक एरिया है, एक मॉस्क है पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद को आमतौर पे एक बहुत ही शांत सिटी माना जाता है। ऐसा बड़े कॉमिकली राइटर ने कहा था, इस्लामाबाद ओनली हाफ आर अवे फ्रॉम पाकिस्तान, यानी वो इतना शांत है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा लगता नहीं। अब वहाँ पे जो इमाम थे, जो रेड मॉस्क को चलाते थे, उनके मदरसे भी चलते थे। अब उन मदरसों में उन्होंने कुछ बच्चियों से कहा कि जो भी ऐसी चीज़ें इस्लामाबाद या आसपास हो रही हैं जो हमारे धर्म के विरोध में हैं, उनको आप सबक सिखाइए। तो अचानक से जो गुट था लड़कियों का, उन्होंने जाके मार पिटाई चालू करी शहर में। तो बहुत सारे चाइनीज़ पार्लर, मसाज पार्लर चलते थे इस्लामाबाद में, और उन्होंने जाके उनको रोकने के लिए कहने लगे कि यार यहाँ तो प्रोस्टिट्यूशन वगैरह होता है। उन्होंने वहाँ जाके उनके ओनर्स को बहुत मारा, वहाँ मसाज करने वाले लोगों को बहुत मारा। अब भाई चाइना से भी बहुत पैसा पाकिस्तान ने लिया हुआ है, तो अब चाइना ने उनके ऊपर प्रेशर डालने की शुरुआत की कि भाई हमारे सिटीज़न आपके यहाँ सेफ़ क्यों नहीं है,
उनको सेफ्टी दीजिए। तो अगेन प्रेशर में पाकिस्तान ने उनको सेफ्टी देने के चक्कर में रेड मॉस्क को घेर लिया। अब बातें क्या हुई कि धीरे धीरे चीज़ें आउट ऑफ इतनी हैंड हुई कि गोलीबारी हुई, कई लोग मारे गए और इसके कारण भी पाकिस्तान में टेररिज्म फैलने की शुरुआत हुई। बलूचिस्तान, आपने कई बार सुना होगा बलूचिस्तान मूवमेंट है, जो बलूचिस्तान हमेशा से ये कहता है कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, हमें ज़बरदस्ती पाकिस्तान में रखा गया है। बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा मिनरल्स हैं और बलोच लोग कहते हैं कि ये क्षेत्र हमारा है, पाकिस्तान का नहीं, और पाकिस्तान इन मिनरल्स को निकाल के अमीर बनना चाहता है और हम ये होने नहीं देंगे। और इसके कारण बलोच और पाकिस्तान मिलिट्री के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स हैं। इतने ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स हैं कि पाकिस्तान उन कन्फ्लिक्ट्स को इंटरनेशनल मीडिया में आने नहीं देता। इतने ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते हैं। मुहाजिर मूवमेंट, मुहाजिर जैसा मैंने आपको कहा कि कहीं ना कहीं सेकंड ग्रेड सिटीजन्स माने जाते हैं और उनका एक बहुत बड़ा दबदबा कराची में। तो कराची में एक कौमी मूवमेंट करके एक पार्टी बनी जिन्होंने मुहाजिरों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, लेकिन बाद में इन्होंने बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी चालू की, अगेन मारकाट चालू हुई। उसको दबाने के लिए लोकल पुलिस ने बहुत सारे एफर्ट किए, ये भी कन्फ्लिक्ट चल रहा है। देखिए, आप इस किताब को पढ़ते जाएंगे और आपका दिमाग घूमता जाएगा, आपको लगेगा ये एक ऐसे देश की कहानी है जहाँ पे बड़ी मुश्किल से लोगों को बांधा जा रहा है, जहाँ वो बंधना नहीं चाहते, और ऊपर वाले की कृपा से भारत में एटलीस्ट ये प्रॉब्लम नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर भी एक चैप्टर है जिसमें बताया गया है कि कैसे मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने से 24 साल छोटी एक लड़की से शादी करी थी जो बेसिकली एक पारसी थी, लेकिन जब उनकी बेटी को एक पारसी से शादी करनी थी तो उन्होंने उसके लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि क्या पूरे भारत में कोई मुस्लिम लड़का नहीं है कि तुम एक पारसी से शादी कर रही हो? तो उनकी बेटी ने उनसे कहा, तो क्या पूरे भारत में कोई मुस्लिम लड़की नहीं थी कि आपने मेरी माँ से शादी की जो एक पारसी थी? तो कहीं ना कहीं इस पूरी किताब में उन्होंने बताए हैं कॉन्ट्रडिक्शंस जो पाकिस्तान में है, और उन्होंने जिन्ना के पर्सपेक्टिव से बताएं। इस लेखक को कुछ टाइम बाद पाकिस्तान से हटा दिया गया, भगा दिया गया, पर्सोना नॉन ग्राटा कह के यू आर नॉट वेलकम इन आवर कंट्री, आप शायद CIA के एजेंट हैं। एक व्यक्ति उसके बाद इनसे मिला और उन्होंने बड़े इंटरेस्टिंग वे में कहा कि पाकिस्तान के जो मिलिट्री जर्नल्स हैं जो देश को चलाते हैं वो बेसिकली 3 C's पे काम करते हैं। पहला C है क्राइसिस। तो जब भी आप क्राइसिस की बात करेंगे तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी उनको प्रॉब्लम? क्योंकि जब आप क्राइसिस की बात करते हैं, एक लेखक या एक पत्रकार, तो वो बताता है कि देखिए पॉलिटिशियन कितने वीक हैं, क्राइसिस की बात करिए हम स्ट्रांग हो गए। जब हम बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट की तो भी कोई दिक्कत नहीं है उनको, कि कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट की आप बात करते हो, हमको दिखता है कि हाँ भाई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इंडिया से अफगानिस्तान से, तो हमें मिलिट्री की ज़रूरत है। लेकिन जब हम बात करते हैं तीसरे से यानी कॉन्ट्राडिक्शन की, यानी अंतर विरोध जो पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान की मिलिट्री थोड़ा घबरा जाती है और उसको बुरी तरीके से सप्रेस करने की कोशिश करती है। और शायद डेल्कन वेल्च के जो राइटर हैं इस किताब के, उनके साथ भी यही हुआ। जब उन्होंने पाकिस्तान के इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स को थोड़ा उजागर करने की कोशिश की तो उनको पाकिस्तान से हटा दिया गया। देखिए, अगर आपको इंटरेस्ट है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में या पाकिस्तान के गतिरोधों में, तो ये किताब मैं आपको बहुत रिकमेंड करूँगा आप पढ़ लें, वरना पढ़ने के लिए और किताबें भी हैं। तो जुड़े रहिए खबरी के साथ, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस बनाते रहते हैं।